श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में से तीसरा अध्याय कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। हे माधव, यदि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हो? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हे पार्थ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्म करने के लिए बाध्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन फल की अपेक्षा किए बिना। हे कौन्ते, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो और फल की चिंता छोड़ दो। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। यह सृष्टि यज्ञ पर आधारित है। जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाता है वही जीवन को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है वह पाप करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हे जनार्दन, क्या अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है? हाँ, हे धनंजय, अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वोपरि है। पराये धर्म का पालन करने से अच्छा है कि अपने धर्म में दृढ़ रहो, भले ही वह कठिन क्यों न हो। अध्याय 3 कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। अपने कर्तव्यों को श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाइए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। यही कर्मयोग का सार है। सुपर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट विथ ओम शांति शांति शांति।